नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आलेख की विधि से हल करना। प्रश्नावली 4.3। इसमें रैखिक समीकरण दिया हुआ होगा, रैखिक समीकरण का आलेख बनाना। आलेख खींचना या बनाना। प्रश्न संख्या 1, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण प्रत्येक का आलेख खींचिए। रैखिक समीकरण दे रखा है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4। दोनों चर राशि में से किसी एक चर राशि का मान अपन स्वेच्छा से रखेंगे और दूसरे का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर 0 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 4। x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 1 का पक्षांतरण करने पर 4 माइनस 1, y बराबर 3। x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आया? 3। x बराबर 2 रखने पर 2 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 2, 2। यानी समीकरण में x y का मान सारणी द्वारा x y, x का मान 0 लेने पर y का मान 4, x का मान 1 रखने पर y का मान 3, x का मान 2 लेने पर y का मान 2। ये 3 मान ज्ञात हो गए। इन तीनों की सहायता से लगभग 2 या 2 से अधिक मान ज्ञात करना है तो 2 मानों के आधार पर अपन उसका आलेख बनाएंगे। x y x ओ बिंदु, मूल बिंदु 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -2 -3 y डैश x डैश। पहला बिंदु है x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0, किसी एक निर्देशांक का मान 0 है तो वो स्थित कहाँ होगा? y। x का मान 0 है तो अक्षों पर स्थित होगा। अगर एक निर्देशांक 0 है तो अक्षों पर स्थित होगा। x का मान 0 है तो y अक्ष पर, y का मान 0 है तो x अक्ष पर। तो x का मान 0 है इसलिए y अक्ष पर स्थित होगा 0 4। दूसरा बिंदु है 1 3, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 2। x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। ये आलेख। दूसरा समीकरण दिया गया है
एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स का मान स्वेच्छा से रखें 0, एक्स का मान 0 लेने पर वाई का मान 0 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2, तो वाई बराबर क्या होगा -2। एक्स का मान 0 लिया, वाई का मान -2, एक्स का मान 1 रखने पर 1 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 1, माइनस वाई बराबर 1, तो वाई बराबर क्या होगा -1। एक्स का मान 1 लेने पर वाई का मान -1, एक्स बराबर 2 लेने पर माइनस वाई 2 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, वाई बराबर 0, एक्स का मान 2 रखने पर वाई का मान 0। तीन मान ज्ञात हो गए, एक्स वाई, एक्स का मान 0, वाई का मान -2, एक्स का मान 1, वाई का मान -1, एक्स का मान 2, वाई का मान 0। आलेख बनाने, वाई एक्स एक्स एक्स, मूल बिंदु एक्स डैश वाई डैश, एक एक दूरी पर बिंदु लेने पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -3, समीकरण से मान रखने पर 0 -2, एक्स का मान 0, वाई का मान -2, तो 0 -2 यहां स्थित हो, वाई का मान -2, 1 -1, एक्स का मान 1 -1, एक्स का मान 2 लेने पर वाई का मान 0। एक्स माइनस वाई बराबर 2, चौथे चतुर्थांश से गुजरते हुए -2 0 0 -2, 1 -1 2 0, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 का आलेख। y बराबर 3x, समीकरण दे रखा है y बराबर 3x, y का मान 0 लेने पर 3x बराबर y बराबर 0, x बराबर 0, y का मान 0 लेने पर x का मान भी 0, स्वेच्छा से किसी का मान ले सकते हैं, तो इसमें y का मान रख रहे हैं अपन, y का मान 0 लेने पर x बराबर 0, y बराबर या x का मान 0 लिया, y बराबर 3x बराबर 0, x का मान भी 0, x बराबर 1 लेने पर y बराबर 3 गुणा 1, x का मान 1 लेने पर y का मान 3, x का मान 2 लेने पर y बराबर 3 गुणा 2, y बराबर 6, x का मान -1 लेने पर y का मान 3 गुणा -1 -3, तो ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हैं, धनात्मक संख्या भी ले सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। स्वेच्छा से कोई भी मान रखने पर x का मान अपन समीकरण एक चरासी का मान अपन स्वेच्छा से रखेंगे, दूसरी का ज्ञात करेंगे। x y 0 0 1 3
-1 -3। एक, दो, तीन, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, 0 0, दोनों का मान 0, 0 0 का स्थित होगा मूल बिंदु पर। x का मान 1, y का मान 3, x का मान -1, y का मान -3। स्केल से मिलाने पर सीधी लाइन y बराबर 3x। समीकरण क्या है इस ग्राफ का? y बराबर 3x। इसी प्रकार से अगला समीकरण दे रखा है 3 माइनस, चौथा समीकरण दे रखा है 3 माइनस 2x बराबर y। x का मान ज्ञात कर सकते हैं आलेख बनाकर। x का मान 0 लेने पर समीकरण से आलेख बनाना। x का मान 0 लेने पर 3 माइनस 0 बराबर y। y का मान कितना आया? 3। x का मान 0 लिया, y का मान 3। x बराबर 1 लेने पर y बराबर 3 माइनस 2x, x का मान 1, तो 3 माइनस 2 1। x का मान 1 लिया, y का मान 1। x का मान 2 लेने पर 3 माइनस 4 -1। x का मान 2 लिया, y का मान -1। इस प्रकार से समीकरण का आलेख बनाया जा सकता है। इसी सारणी के द्वारा अपन 3 मान इसके ज्ञात करेंगे, 1 2 3। -1 -2 -3। x का मान 0 लिया, y का मान 3। x का मान 0, y x के ऊपर स्थित होगा। x का मान 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित होगा? y x पर। x का मान 1, y का मान भी 1। x का मान 2, y का मान -1। ये सारणी है 3 माइनस 2x बराबर y। 3 माइनस 2x बराबर y। इस प्रकार से दिए गए समीकरण से आलेख बनाना। तो आपको 3 मान ज्ञात करने होंगे समीकरण की सहायता से और 3 मानों को ग्राफ में आलेखित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। बिंदु 2 व 14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण, जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। दिया गया इस प्रकार कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी रेखाएं खींची जा सकती है?
और क्यों? कितनी रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों? तो 2 और 14, यानी अक्ष का मान 2 रखने पर y का मान 14 है। अक्ष का मान 2, अक्ष निर्देशांक 2, y निर्देशांक 16, यानी अक्ष, पहला बिंदु अक्ष निर्देशांक, दूसरा बिंदु y निर्देशांक। तो 2 और 14, इस प्रकार से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इस बिंदु से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण बताने हैं और अन्य कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर, तो ax प्लस बी वाई, ए का मान कोई भी ले सकते हैं जिससे अक्ष का मान 2 प्राप्त हो। अक्ष का मान 2 लेने पर कोई भी समीकरण ले सकते हैं, जैसे अक्ष a इंटू 2, b इंटू वाई का मान 14, 2a बराबर 14b, ए का अनुपात b के अनुपात याद कर सकते हैं, 2 14/2, 7 इंटू एक अनुपात, ए अनुपात बी के रूप में भी याद कर सकते हैं या सीधा इस समीकरण से गुजार सकते हैं। ए का मान 7x माइनस वाई बराबर 0, 7 माइनस वाई बराबर 0, यानी व्यापक रूप के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। व्यापक रूप की सहायता से इसको सरल कर सकते हैं कि ax माइनस बी वाई बराबर 0, व्यापक रूप से हल कर सकते हैं ऐसे समीकरण से। इसमें या सीधा भी सरल कर सकते हैं, x का मान 7 गुणांक 7, x का मान 2 लेने पर 14 माइनस y का मान 14 रखने पर 14 बराबर 0, या दोनों के समीकरण को जोड़ने पर ax प्लस बी वाई, दोनों का योग कितना हो रहा है 16, तो x प्लस वाई एक एक गुणांक 16, x प्लस वाई बराबर 16। इस प्रकार से 2 रेखाएं याद कर दी, 7x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 16, ये 2 रेखाओं के समीकरण है। इस प्रकार से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है। तो एक से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या 3, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण, बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया गया है 3 और 4, बिंदु 3 और 4 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है। अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो इसके अक्ष और y का मान रखने पर 3 इंटू वाई का मान 4 बराबर a इंटू अक्ष का मान 3 प्लस 7,
एक्स और वाई का मान रखने पर 12, 3a प्लस 7, 3a प्लस 7 बराबर 12, तो 3a बराबर 12 माइनस 7, 3a बराबर 5, यानी a बराबर 5/3। ए का मान क्या होगा? 5/3। इस प्रकार से कोई भी समीकरण की अज्ञात राशि यानी कोई भी गुणांक अज्ञात दिया गया हो और किसी बिंदु, अगर वो बिंदु रेखा पर स्थित है तो उसका मान समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा। समीकरण में रखने पर जो मान ज्ञात होगा वो इस अज्ञात चर राशि का मान। क्वेश्चन संख्या दे रखी है 4। एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर किराया निम्नलिखित है। पहले 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है तथा उसके बाद किराया प्रति किलोमीटर किराया प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए। उसके बाद किराया प्रति दूरी के अनुसार है। दूरी के लिए प्रति किलोमीटर, उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 5 रुपए किराया। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तथा किराया y रुपए प्रति किलोमीटर, कुल किराया y रुपए है। कुल किराया y रुपए है तो रेखिक समीकरण से आलेखित कीजिए। रेखिक समीकरण के द्वारा व्यक्त कीजिए। लिखिए और आलेख खींचिए। एक टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपए। फिर प्रति किलोमीटर 5 रुपए की किराया की दर से बढ़ रहा है, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई है? x किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? y रुपए किराया। तो कुल किराया बराबर 8 रुपए तो पहले किलोमीटर का किराया है। 8 रुपए तो क्या है? पहले किलोमीटर का किराया प्लस x दूरी उसने तय की
कितनी दूरी तय की है? x, जिसमें से 1 किलोमीटर का किराया तो अपन ने जोड़ दिया है, तो x माइनस 1 प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना है? 5। तो कितनी दूरी तय हुई? 1 किलोमीटर का किराया तो फिक्स है 8 रुपए, उसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर दूरी तय हुई, x किलोमीटर कुल दूरी तय हुई है, तो x माइनस 1 इंटू 5 बराबर y। कुल किराया कितना है? y। 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर y। 8 प्लस के 5 माइनस के 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 बराबर y, यानी 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। इसको आलेखन विधि यानी समीकरण के रूप में क्या लिख सकते हैं? 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण का आलेख बनाना। रख दो 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। पांच एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 3। सरल कर दो। x का मान 0 लेने पर x बराबर 0 लिया, माइनस वाई बराबर 3, यानी y बराबर माइनस 3। x का मान 1 लेने पर 5 गुणा 1 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3, तो y का मान कितना होगा? प्लस 3। माइनस 3 है, माइनस वाई बराबर माइनस 3, वाई बराबर 3। 5 लेने पर y का मान, x का मान 1 लेने पर y का मान 5 गुणा 1 माइनस वाई बराबर माइनस 3, माइनस वाई बराबर माइनस 3 माइनस 5 माइनस के 8, माइनस वाई बराबर माइनस 8, तो y बराबर 8। x बराबर माइनस 1 लेने पर 5 गुणा माइनस 1 माइनस वाई बराबर माइनस 3, माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2, प्लस 2, तो y बराबर कितना आएगा? माइनस वाई बराबर प्लस के 2 है, तो y बराबर माइनस 2। ये 3 मान ज्ञात हो गए x और y। x का मान 0 लेने पर y का मान 3, x का मान 1 लेने पर y का मान 8 और x का मान माइनस 1 लेने पर y का मान माइनस 2। 1 2 3। x का मान 0 लिया, y का मान 3, x का मान 1 लिया, y का मान 8, x का मान माइनस 1 लेने पर y का मान माइनस 2। माइनस 1 माइनस 2 0 3 1 और 8, ये आलेख। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। निम्नलिखित आलेखों में से
प्रत्येक आलेख के लिए सही विकल्प लिखिए। पहला आलेख दिया गया है, बीचों बीच गुजर रहा है, एक 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 माइनस एक, इधर माइनस एक प्लस एक, ये माइनस एक प्लस एक, ये माइनस। पहला समीकरण दे रखा है y बराबर x प्लस वाई 0। तीसरा समीकरण दे रखा है y बराबर 2x। चौथा समीकरण है 2 प्लस 3y बराबर 7x। आलेख बनाइए। तो x का मान 0 लेने पर y का मान भी 0, x का मान 1 लेने पर y का मान x का मान -1 रखने पर y का मान 1, x का मान 1 लेने पर y का मान -1। तो पहले वाले समीकरण में x का जो मान लिया जाएगा y का मान इक्वल होगा। x बराबर y है, x का मान लेंगे तो 0 0 पर तो इक्वल है, लेकिन इसमें x का मान -1 लेने पर y का मान क्या आ रहा है, तो x का मान विपरीत प्राप्त हो रहा है। x का मान -1 लिया तो y का मान 1 आया है, x का मान 1 लिया तो y का मान -1। इसमें दुगुना आ रहा है, इसमें x प्लस 7x। तो इसका उपलब्ध सही विकल्प कौन सा होगा, 2 नंबर, x प्लस वाई बराबर 0। x प्लस वाई बराबर 0 है तो x का मान -y, यानी जो x का मान लेंगे उसके विपरीत प्राप्त होगा। x का मान 0 लिया, y का मान भी 0। x का मान -1 लिया तो y का मान माइनस प्लस का 1, x का मान 1 लिया, y का मान -1। दूसरा विकल्प दे रखा, दूसरा आलेख है ये कोई समीकरण दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है y बराबर x प्लस 2, दूसरा ऑप्शन है y बराबर x माइनस 2, y बराबर 2x प्लस 2, और चौथा समीकरण दे रखा है x प्लस 2y बराबर 6। समीकरण से x का मान 0, अगर y का मान 2, 0 2, दूसरा विकल्प है x का मान 2, y का मान 0। तो ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें x का मान 2 लेने पर y का मान 0 प्राप्त हो, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, ये विकल्प दे रखे हैं। y बराबर x प्लस 2, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। तो x का मान ऐसा मान रखो जिस पर y का मान क्या है, तो x का मान 2 रखने पर y बराबर -2 प्लस 2 बराबर 0। x का मान -2 रखा, y का मान 0। x का मान 0 रखने पर y बराबर 0 प्लस 2, y का मान कितना आया 2। तो समी ऑप्शन नंबर 1 y बराबर
माइनस एक्स, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है माइनस एक्स, प्लस ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है y बराबर एक्स प्लस 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तो y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, ऑप्शन नंबर 3। इसका उपयुक्त सही विकल्प कौन सा होगा? y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। धन्यवाद।